दुनिया में हर माँ अपने बच्चे को जीवन देने के लिए काफी तकलीफों का सामना करती है। अब वो चाहे इंसान हो या चाहे जानवर। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ क्रीचर्स अपने नेक्स्ट जनरेशन को दुनिया में लाने के लिए अजब गजब टेक्निक्स का यूज करते हैं। जैसे कुछ मॉम्स अपने बच्चों को मुंह में लेकर पालती है, तो कुछ मॉम्स अपने बच्चों को उनके बाप या नेचर के हवाले छोड़ देती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे ही कुछ जानवरों के बच्चा पालने के अजब गजब तरीकों को। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नंबर 10, मेल सी हॉर्स। ये जीव आपको दिखने में बहुत ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसके कारनामे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये सी हॉर्स है। हालांकि इनका नाम घोड़ा है, लेकिन इनका घोड़े से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक समुद्री जीव है। ये तो जग जाहिर है कि माँ ही बच्चे को अपनी कोख में रखती है, लेकिन सी हॉर्स इस नियम को ब्रेक कर देते हैं। जी हाँ, चौंकने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल फीमेल सी हॉर्स अपने अंडों को मेल सी हॉर्स के पाउच में छोड़ देती है, जिसके बाद अंडे से लेकर बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मेल की ही होती है। मैच्योरिटी आने पर मेल अपने पाउच से बच्चों को पाउच से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद बच्चों को आगे का सर्वाइवल अपने दम पर ही करना पड़ता है। नंबर 9, टैस्मेनियन डेविल। कैंगरू के बच्चे पालने के तरीके को अगर आपने देखा होगा तो टैस्मेनियन डेविल के बर्थ गिविंग प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि डेविल भी अपने प्रीमेच्योर बेबी को कैंगरू की तरह ही पाउच में रखते हैं। इस मामले में डेविल को सी हॉर्स से बेटर पेरेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये तब तक बच्चों को अपने पाउच में रखती है जब तक कि ये पूरी तरह से मैच्योर ना हो जाए। लेकिन इनके बच्चों के लिए एक नई समस्या आती है। दरअसल मामला ये है कि एक डेविल मदर लगभग 50 बच्चों को जन्म देती है, जो कि इसके पेट के पाउच में मौजूद फर और निप्पल से जुड़े रहते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि इनके पास सिर्फ 4 निप्पल्स ही होते हैं, जबकि बच्चे करीब 50। ऐसे में हर बच्चे को दूध नहीं मिल पाता है। नंबर 8, कीवी बर्ड। कीवी एक यूनिक बर्ड है। यूनिक इसलिए क्योंकि ये ना उड़ सकने वाला सबसे छोटा पक्षी है। वैसे इसकी अपीयरेंस के कारण भी आप इसे यूनिक बर्ड कह सकते हैं। इनके शरीर पर पाए जाने वाले पंख बाल की तरह होते हैं। इसके पैर ऑस्ट्रिच की तरह मजबूत होते हैं और इनके पूंछ नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, इस पक्षी को न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड माना जाता है। ये पक्षी जितना अनोखा है, इसके बच्चे जन्म देने का प्रोसेस भी उतना ही अनयूजुअल है। बताया जाता है कि जब इसके पेट में अंडा होता है तो इसे 4 से 5 दिन तक, कभी कभी तो 1 सप्ताह तक बिना खाए पिए रहना पड़ता है, क्योंकि इसके अंडे का साइज इसके साइज का 1/3 होता है। ऐसा दावा किया जाता है कि इतने बड़े अंडे के कारण कई बार जन्म के समय मां की मौत भी हो जाती है। नंबर 7, पॉर्क्यूपाइन। सेल्फ डिफेंस के मामले में अवार्ड पाने वाला ये जानवर धरती के सबसे अनोखे जानवर में से एक है। बड़े से बड़े शिकारी जानवर भी इस जानवर के करीब आने से पहले 10 बार सोचते हैं। इनके स्पाइक्स ही इनकी सबसे बड़ी खासियत है, मगर कई मामलों में यही हथियार इनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। जैसे कि बेबी बर्थ के समय माँ को जो परेशानी झेलनी पड़ती है, ये इसे कहकर नहीं बताया जा सकता। दरअसल जब इनके बच्चे जन्म लेते हैं तो इनके हार्ट स्पाइक्स माँ को काफी तकलीफ देते हैं। वही अगर बेबी का जन्म पैर की ओर से होने लगे तो जानलेवा भी होता है। इस दौरान इनके बर्थ कैनाल के डैमेज होने का खतरा भी बना रहता है। इसीलिए जानवरों में पॉर्क्यूपाइन के बर्थ गिविंग प्रोसेस को सबसे मुश्किल माना जाता है। नंबर 6, अफ्रीकन सिक्लेट्स। इस लिस्ट में ऐसी मछली भी आती है जो अनोखे तरीके से अपने बच्चों को जन्म देती है और उनका ख्याल रखती है। नाम है अफ्रीकन सिक्लेट्स। सिक्लेट फिश फ्रेश वाटर की लार्ज फैमिली है। इसकी कई प्रजातियां अलग अलग रंग और आकार की हो सकती है। अब बात करते हैं इनके पेरेंटल स्टेटस की। तो ये जान लेना जरूरी है कि इनका पेरेंटल फॉर्म एक जैसा नहीं होता है, यानी कि ये अलग अलग तरीके से बच्चों की केयर करते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर प्रजातियां पेरेंटल केयर में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, जैसा कि पक्षी और दूसरे जानवरों में होता है कि मदर ही बच्चे की देखभाल करती है, मगर इनमें ऐसा नहीं है। कई सिक्लेट्स को माउथ ब्रीडर भी माना जाता है। दरअसल इसमें होता यह है कि फीमेल अंडों को मेल के पास छोड़कर चली जाती है,
जिसके बाद मेल इसे फर्टिलाइज करता है। इसके बाद फीमेल बच्चों को अपनी मुंह में भरकर तैरती रहती है। अंडे को सेने और बच्चों को जन्म देने का काम इनके मुंह में ही होता है ना चौंकाने वाली बात। नंबर 5, डक बिल्ड प्लैटिपस। डक बिल्ड प्लैटिपस के बारे में कई ऐसी बातें जो दुनिया के बाकी जीवों से बिल्कुल जुदा है। एक्चुअली ये एक मैमल है, लेकिन इसका अपीयरेंस लोगों को कंफ्यूज कर देता है। आप भी पहली बार में इसे डक ही समझ रहे होंगे, लेकिन इसकी सच्चाई तो कुछ और ही है। ये सिर्फ यूनिक क्रीचर ही नहीं है, बल्कि इसका बच्चा पैदा करने का प्रोसेस भी बड़ा ही अनोखा है। ये दुनिया के ऐसे मैमल्स में से है जो अंडे देती है। क्या आप किसी और ऐसे मैमल के बारे में जानते हैं जो अंडे देती हो? तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। डक बिल्ड प्लैटिपस व्हेल के बाद दूसरा ऐसा जीव है जो पूरी तरह से पानी में रह सकता है। मतलब कि सिर्फ वेशभूषा ही नहीं, बल्कि इसकी सारी हरकतें अनोखी है। तो इस अनोखे जीव के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नंबर 4, ऑक्टोपस। इस धरती पर जितने भी अनयूजुअल एनिमल्स पाए जाते हैं, उनमें से ऑक्टोपस की कहानी ही कुछ और है। अब तक के रिसर्च में इसके बारे में कई ऐसी मजेदार और रोचक जानकारियां हाथ लगी है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी होगी। तो आइए आज आपके साथ एक ऐसी जानकारी साझा करते हैं। मरीन क्रिएचर्स में ऑक्टोपस जितना ही अमेजिंग जीव माना जाता है, इसका रिप्रोडक्शन उतना ही चौंकाने वाला होता है। रिसर्चर का दावा है कि रिप्रोडक्शन के लिए मेल ऑक्टोपस के पास एक स्पेशल सेक्स आर्म होता है। मीटिंग के वक्त फीमेल के मेंटल कैविटी में स्पर्म पॉकेट को रिलीज करने के लिए ये अपने स्पेशल सेक्स आर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान कई बार मेल ऑक्टोपस की जान को खतरा भी रहता है और कई बार तो इनके दोनों पेरेंट्स की मौत भी हो जाती है। हालांकि अंडे देने के बाद फीमेल ऑक्टोपस काफी दिनों तक इसकी देखभाल करती है। आपको बता दें कि इनके अंडों की संख्या काफी ज्यादा होती है। नंबर 3, हैमरहेड शार्क रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और वर्जिन बर्थ। अब तक हमने जितने भी जीवों के रिप्रोडक्शन के बारे में बात की, इनमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैक्ट हैमरहेड शार्क के बारे में जानने को मिलता है। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई जीव बिना किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स के ही बच्चे को जन्म दे सकते हैं? जी हाँ, ये बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हैमरहेड शार्क वर्जिन ही बच्चे को जन्म दे सकती है। साइंस की भाषा में इसे पैरेंथोजेनेसिस या वर्जिन बर्थ कहा जाता है। वायर्ड में छपे एक रिपोर्ट में भी ये दावा किया जाता है कि वर्जिन बर्थ पॉसिबल है। इंटरनेशनल साइंटिस्ट की टीम को भी इस बात की जानकारी मिली तो वो भी हैरान रह गए। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने जेनेटिक टेस्ट भी किए, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी के डीएनए से इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि इसमें किसी मेल का रोल है। सच में ये बहुत ही रेयर इंसिडेंट है। नंबर 2, स्पॉटेड हाइना। जानकारों की माने तो हाइना का बर्थ कैनाल सिर्फ 1 इंच डायमीटर का होता है। लगभग 1 किलो वजन वाले बेबी हाइना के जन्म के वक्त मां को काफी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। बताया जाता है कि फीमेल हाइना में मेल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है, जिससे इनका लेबर प्रोसेस बहुत ही रिस्की हो जाता है। इस दौरान बर्थ कैनाल में होने वाले घर्षण और प्रेशर से मां की मौत तक हो जाती है। फीमेल हाइना बेबी को क्लिटोरिस से जन्म देती है, इसीलिए कब के लिए भी ये जगह छोटी पड़ जाती है और सफोकेशन से कब्ज की भी जान जा सकती है। लेकिन इस प्रोसेस में पहली बार मां बनने वाली फीमेल हाइना के लिए ज्यादा खतरा रहता है। मैमल्स में इस तरह की समस्या स्पॉटेड हाइनास में ही ज्यादा देखने को मिलती है। नंबर 1, जिराफ। जिराफ इस धरती के सबसे बड़े और अमेजिंग जानवरों में से एक है। इनका आकार और रंग सभी जानवरों से अलग है। इनकी लंबी गर्दन और चितकबरे रंगों की वजह से लोग इसे पहचानते हैं। मगर आज हम आपको इसके एक और अनोखे फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं। वो है इनका बच्चा पैदा करने का सबसे अनोखा तरीका। अगर आपने किसी जिराफ को बच्चे जन्म देते हुए देखा होगा तो आपको हैरानी जरूर हुई होगी। दरअसल न्यूबॉर्न बेबी लगभग 6 फीट से भी अधिक ऊंचाई से गिरता है, लेकिन इसके पीछे साइंस है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे जिराफ के बच्चे इमीडिएटली सांस लेना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा मदर जिराफ को काफी दर्द सहन करना पड़ता है, क्योंकि जिराफ काफ का पहला पैर और सिर एक साथ बाहर निकलता है। उसके लगभग आधे घंटे के लेबर पेन के बाद काफ का पूरा शरीर बाहर निकलता है।
मदर जिराफ के लिए ये बड़ा ही दर्दनाक पल होता है। उम्मीद है जानवरों के बारे में ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।